हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के चैप्टर का मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के टॉपिक को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट्स को समझा था और आज हम बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। और बेटा मैक्सिमम ये जो मेथड है यही यूज करते हैं हम लोग जब हम रूल अप्लाई करते हैं और जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो बेटा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अब देखो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट्स ओपन होते हैं वो अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। मतलब वो अकाउंट्स 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। या तो वो एसेट अकाउंट होंगे, या वो लाइबिलिटी अकाउंट होंगे, या वो कैपिटल अकाउंट होंगे, या रेवेन्यू और या फिर एक्सपेंसेस अकाउंट्स होंगे, ठीक है। अब इन जो कैटेगरीज हैं इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अलग अलग है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई अकाउंट, किसी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, वो ये डिपेंड करता है कि इन पांचों में वो किस कैटेगरी में आ रहा है। उनपे जो रूल अप्लाई होगा उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं एसेट अकाउंट। अब देखो ये एसेट अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है। अब ये एसेट अकाउंट जो है वो अकाउंट होते हैं जो रिलेटेड, किससे रिलेटेड होते हैं, बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, जो बिजनेस में फ्यूचर में बेनिफिट या कैश लेके आते हैं, वो जो अकाउंट होते हैं वो सारे एसेट्स अकाउंट होते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स जो हैं ये हमारे एसेट अकाउंट्स आते होते हैं, ठीक है। अब इनमें रूल क्या अप्लाई होता है, इनमें जो रूल होता है वो होता है कि अगर डेबिट, जब भी ये इंक्रीज करते हैं, जब भी ये इंक्रीज करेंगे हम इनको डेबिट करेंगे, और जब भी ये डिक्रीज करेंगे हम इनको क्रेडिट करेंगे। ये एसेट्स अकाउंट का रूल है, क्लियर। चलें अब देखिए लाइबिलिटी अकाउंट क्या होते हैं। तो बेटा लाइबिलिटी अकाउंट जो है, अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ बिजनेस ऑस टू आउटसाइडर। बेटा इन लाइबिलिटी अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि बिजनेस ने आउटसाइडर्स को कितना पैसा देना है, बिजनेस के ऊपर कितना कर्जा है। जैसे लेंडर्स हो गए। अब लेंडर्स कौन होते हैं, जिन्होंने बिजनेस को उधार पे पैसा दे रखा है, ये क्या हो गई, ये लाइबिलिटी होगी, तो ये लाइबिलिटी अकाउंट हुआ। क्रेडिटर्स अकाउंट, जिन्होंने बिजनेस को क्रेडिट सप्लाई कर रखा है, या तो बिजनेस ने गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रखी हैं या फिर रॉ मटेरियल क्रेडिट पे परचेज कर रखा है, तो वो क्या हो गया, अकाउंट क्रेडिटर्स हो गए, लाइबिलिटी होगी बिजनेस के ऊपर, तो ये लाइबिलिटी अकाउंट्स हैं। बैंक लोन, बैंक से लोन ले रखा है बिजनेस ने, तो लाइबिलिटी है बिजनेस की, ये लाइबिलिटी अकाउंट्स में आएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि जिनका बिजनेस ने बेनिफिट तो ले चुके हैं लेकिन अभी पेमेंट करनी है, तो ये कौन से हुए, ये कर्जा हुआ, लाइबिलिटी हुई बिजनेस के ऊपर। तो ये सारे कौन से होते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट्स होते हैं जो शो करते हैं कि बिजनेस ने आउटसाइडर्स को कितना पैसा देना है अभी, ठीक है। और इनका रूल क्या होता है कि जब भी ये डिक्रीज करेंगे ये डेबिट होंगे, और जब भी ये इंक्रीज करेंगे ये क्रेडिट होंगे। तो ये रूल हुआ इनका। और ये लाइबिलिटीज हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आती हैं लाइबिलिटी अकाउंट्स में, क्लियर। अब नेक्स्ट आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट। तो देखो बेटा कैपिटल अकाउंट क्या है, अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है। जो ऑनर्स होते हैं उनका ये अकाउंट होता है जिन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है, ठीक है। और ये बेटा ये क्या है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी ना बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का ही रूल यहाँ पे फॉलो होगा कि जब भी ये डिक्रीज करेंगे हम इनको डेबिट करेंगे, और जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी बिजनेस में, हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल जब भी डिक्रीज करेगी तो डेबिट, और इंक्रीज करेगी कैपिटल बिजनेस में तो क्रेडिट। नेक्स्ट बेटा आ गया हमारा रेवेन्यू अकाउंट। अब देखो रेवेन्यू अकाउंट में क्या आ गए, जितने भी इनकम्स और गेन के अकाउंट हैं वो सारे रेवेन्यू अकाउंट्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे सेल हो गया, ये क्या है, ये रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड तो वैसे ही बताता है मैक्सिमम की ये इनकम ही होती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है। और बैड डेट रिकवर्ड, कि वो पैसा जो पहले तो इरिकवरेबल डिक्लेयर हो गया था लेकिन अचानक से रिकवर हो गया, ये भी इनकम होगी। तो ये जितने भी इनकम्स और गेन्स होते हैं ये सारे हमारे रेवेन्यू अकाउंट में होते हैं। और ये इनका रूल क्या है कि जब भी कैपिटल और लाइबिलिटी की तरह ही इनका रूल है कि जब भी ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, और जब भी ये इंक्रीज होंगे ये क्या होंगे, ये क्रेडिट होंगे, क्लियर।
नेक्स्ट हमारा आ गया एक्सपेंसेस अकाउंट। तो बेटा जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या होता है कि हमने कोई भी गुड्स परचेज की हैं बिजनेस ने जो आगे सेल करनी है, या कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है जिनसे गुड्स को मैन्युफैक्चर करके आगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आगे सेल करना है, तो ये सारे परचेज हो गए। अब परचेज जो होंगे, ये जो टर्म होती है ये हमारी एक्सपेंसेस होती है। सैलरीज, एम्प्लॉय से काम करवाया है, सैलरी पे की है, ये एक्सपेंस है बिजनेस का। वेजेस, ये वर्कर से काम करवाया, वेजेस पे की हैं, एक्सपेंस है। डिस्काउंट अगर दे रखा है तो वो भी एक्सपेंस है। बैड डेप्ट की कोई पैसा है, कोई पैसा आना था लेकिन अब वो इरिकवरेबल हो गया है, नहीं आएगा, जिसने पैसा देना था वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ बिजनेस का। तो इसमें रूल क्या अप्लाई होगा, इसमें रूल बेटा एसेट्स की तरह रूल अप्लाई होगा कि जब भी ये एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, ठीक है, ये डेबिट होंगे, और जब भी ये एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो ये क्या होंगे, ये क्रेडिट होंगे। क्लियर हमारे पांचों अकाउंट्स। तो ये रहा। तो यहाँ पे कौन से रूल्स हो गए कि एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन पे एक तरह का रूल अप्लाई हुआ कि जब भी इंक्रीज हुए तो डेबिट हुए, और जब ये डिक्रीज हुए तो क्रेडिट हुए। और लाइबिलिटी और कैपिटल, ये तो वैसे दोनों लाइबिलिटीज हैं, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी और कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, और साथ में रेवेन्यू, इन तीनों पे एक जैसा रूल अप्लाई होगा कि जब भी ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। तो क्लियर हुआ हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करेंगे। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ऑन विच साइड विल बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। तो बेटा देखो ये आपको अकाउंट्स दे रखे हैं ये सारे, एक तो आपने इनका नेचर बताना है क्या कि ये अकाउंट्स एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, कैपिटल है कि एक्सपेंसेस हैं, और दूसरा आपने ये बताना है कि ये डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे। अब देखो डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे डिपेंड करता है कि इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि ये जितने भी अकाउंट्स है ना आपके सामने ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं, तभी तो हम रूल्स अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट हमारा आता है लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हुए, बिजनेस के एसेट हुए, और ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एसेट जब भी इंक्रीज होंगे क्या होंगे, वो डेबिट होंगे, तो हम ये अकाउंट जो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है वो डेबिट होगा। अब इन्वेस्टमेंट, ये भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, फ्यूचर में बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये भी क्या है बिजनेस के, ये भी बिजनेस के एसेट हैं, और ये भी इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ये भी डेबिट होंगे। अब सैलरी, आपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया और सैलरी पे की है, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, इनका नेचर क्या होगा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस भी जब भी इंक्रीज होंगे तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम हुई, और इनकम का नेचर क्या है, इनकम किस कैटेगरी में आएगा, रेवेन्यू नेचर है। तो रेवेन्यू का नेचर क्या होता है, रूल क्या होता है कि जब भी ये इंक्रीज होता है हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट होगा। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, कि बैंक से ज्यादा पैसा ले रखा है, ये लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, तो इसका नेचर क्या हुआ, इसका नेचर हुआ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी पे क्या रूल अप्लाई होता है कि जब भी ये इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अब ये डेटर्स, कि वो पर्सन जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है, तो बिजनेस में ये फ्यूचर में पैसा लेके आएंगे, कैश लेके आएंगे, तो क्या हुआ, ये बिजनेस के एसेट हुए, और एसेट जब भी इंक्रीज होंगे क्या होंगे, डेबिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सब इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर्स, जिनको बिजनेस में पैसा देना है, एक्सटर्नल आउटसाइडर्स हुए, ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी हुई, तो मतलब ये भी बिजनेस की क्या है, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी अकाउंट में आएंगे, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज करती है क्या होता है, क्रेडिट होते हैं। अब बैड डेप्ट, कि वो पैसा जो इरिकवरेबल हो चुका है, जो अब नहीं आएगा, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं वो पर्संस, तो ये लॉस हुआ बिजनेस का, ये भी क्या है, ये एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। क्लियर। नेक्स्ट बेटा आ गया डेप्रीसिएशन। तो बेटा डेप्रीसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, के एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आई है, तो डेप्रीसिएशन क्या हुआ, ये भी इसका नेचर क्या हुआ, एक्सपेंस है, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस का रूल क्या है, जब भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। अब मोटर व्हीकल, ये क्या है, बिजनेस के एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है बिजनेस की, और एसेट्स हमेशा जब भी इंक्रीज होंगे क्या होंगे, डेबिट होंगे। अब बैंक लोन, बैंक से लोन ले रखा है, लाइबिलिटी है, तो इसका नेचर क्या हुआ, लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी अकाउंट हुआ, और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब वेजेस, कि वर्कर से काम करवाया और वेजेस दिए, तो वेजेस और सैलरीज हमारे एक्सपेंस होते हैं,
तो वेजेस भी एक्सपेंस हुए, तो और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, हमारे डेबिट होंगे, ठीक है, हमारे डेबिट होंगे। एक मिनट, यहाँ पे क्या डेबिट होंगे जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होंगे। अब गुडविल, गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट है, तो ये भी हमारा एसेट की कैटेगरी में आया, तो ये भी जब भी इंक्रीज हुआ क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो हमने डेबिट लिखा यहाँ पर। अब फर्नीचर, ये भी हमारे एसेट्स हैं, तो हमने यहाँ पे एसेट लिखा, और एसेट भी जब भी इंक्रीज होते हैं क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। अब रिपेयर, रिपेयर हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो हमने यहाँ पे एक्सपेंस की कैटेगरी में आया, और जब भी इंक्रीज होंगे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। और प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस का एसेट है, यहाँ पे भी हमने इसका नेचर एसेट लिखा, और प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज कर रहे हैं, और जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और फ्रेट, फ्रेट क्या होता है, किराया, किराया क्या है, एक्सपेंस की कैटेगरी में आया, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे क्या होंगे, डेबिट होंगे एसेट्स की तरह, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंसेस में सेम रूल अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट बिट आ गया हमारा कैपिटल। अब देखो कैपिटल क्या है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हुई, पर इसका नाम हम लाइबिलिटी नहीं लिखेंगे, इसको हम कैपिटल टर्म यूज होती है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। और सेल, सेल हमारा क्या है, रेवेन्यू है, तो ये इसका नेचर क्या हुआ, इसका नेचर रेवेन्यू हुआ, और जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब रेंट, अब देखो बेटा यहाँ पे रेंट ना तो रेंट पेड लिखा हुआ है, ना रेंट रिसीव्ड लिख रखा है, ठीक है। तो जब भी बेटा यहाँ पे लिखा नहीं ना होगा तो आप हमेशा रेंट पेड मान के चलोगे, इसको पेड ही मानना है, और रेंट पेड क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो ये कौन सा नेचर हुआ, एक्सपेंस नेचर हुआ, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ये डेबिट होता है। और डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड हमारी इनकम हुई, तो इसका नेचर क्या हुआ, इसका नेचर हमारा हुआ रेवेन्यू नेचर हुआ, और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब कैरेज इनवर्ड्स, ये भी किराया है, ठीक है, जो शॉर्ट डिस्टेंस पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये भी एक्सपेंस हुआ, तो ये भी हमारा एक्सपेंस इसका नेचर हुआ, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, रूल डेबिट होता है। और परचेजेस, ये भी हमारे एक्सपेंस हैं, क्योंकि हमें आगे सेल करने के लिए गुड्स को परचेज किया है, तो ये भी नेचर क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और इंक्रीज किया है तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा। बिल्स पेएबल, पेएबल मतलब अभी फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो ये क्या है, ये लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, तो इसका नेचर क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ। और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। एडवांस इनकम, देखो एडवांस में आ चुका है पैसा, सर्विस अभी प्रोवाइड करनी है, तो ये लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, तो ये भी कौन सा नेचर हुआ, इसका भी लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। एक्रूड इनकम, अभी पैसा आना है, रिसीव करना है, ड्यू हो चुकी है इनकम लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो फ्यूचर में रिसीव होगी, फ्यूचर में कैश आएगा, तो ये क्या हुआ, ये भी एसेट हुआ। और जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हमारा डेबिट होता है। अब नेक्स्ट बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि बिजनेस ने बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन अभी खर्चा पे नहीं किया है, लेकिन देना तो पड़ेगा, तो वो उसका नेचर क्या हुआ, उसका नेचर हुआ लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब एडिशनल कैपिटल, और कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो हुआ तो कैपिटल ही ना, तो इसका नेचर क्या हुआ, कैपिटल। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। कैश, कैश हमारा क्या है, बिजनेस का एसेट है, तो एसेट जब भी इंक्रीज होगा बिजनेस में तो क्या होगा, इसको भी डेबिट करेंगे क्योंकि सब इंक्रीज हो रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस, देखो प्रीपेड हमने पहले ही पेमेंट कर रखी है, अब हम फ्यूचर में उसका बेनिफिट लेंगे, तो जो फ्यूचर में बेनिफिट होता है ना उसको कहते ही हम एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होगा क्या होगा, डेबिट होगा। अब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है कि पर्सनल यूज के लिए जो ऑनर है वो बिजनेस में से पैसा लेके गया है या गुड्स लेके गया है, तो ये ड्राइंग क्या हुई, कैपिटल को डिक्रीज करेगी, तो इसकी जब बेटा जो नेचर होगा ना वो कैपिटल ही होगा, तो ये कैपिटल को डिक्रीज करता है ना, तो जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है। अब इंटरेस्ट पेड, पेड मतलब एक्सपेंस है ये, तो एक्सपेंस हुआ इसका नेचर, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड को हम क्या करेंगे, जब भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शंस दी होंगी, आपने इन ट्रांजैक्शन में देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स ओपन हुए, उनका नेचर क्या है, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ठीक है वो अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स, आपने एक तो अकाउंट्स के नेचर बताने हैं, और दूसरे वो अकाउंट्स डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे, मतलब वो इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं, रूल्स अप्लाई होंगे। तो ये आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है। अब देखो यही आपको
क्वेश्चन दिया होगा इस तरह से और आपने सॉल्यूशन इस तरह से देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन का कॉलम बनाया, ट्रांजेक्शन लिखेंगे आप लोग, और यहाँ पे बेटा अकाउंट्स ओपन होंगे। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम है, ड्यूल एस्पेक्ट है, दो एस्पेक्ट्स हैं हर ट्रांजेक्शन के, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इन जो अकाउंट्स ओपन होंगे उनका नेचर क्या होगा, क्या वो एसेट होगा, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, क्या नेचर है, और इफेक्ट क्या है कि वो इंक्रीज हो रहे हैं बिजनेस में कि डिक्रीज हो रहे हैं, और डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे। तो रूल अप्लाई करें। तो बेटा सबसे पहली ट्रांजेक्शन है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखो मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है। तो देखो एक तो बिजनेस में कैश की बात हो रही है, कैश आया है, और रीजन क्या है, कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, ठीक है। अब देखो कैश का नेचर क्या है, वो हमारा एसेट है, तो हम इसका एसेट नेचर हुआ, और कैपिटल का नेचर क्या हुआ, कैपिटल हमारी कैपिटल हुई, ठीक है। और अब देखो एसेट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है बिजनेस में, तो ये हमारा इंक्रीज हुआ, और कैपिटल भी इन्वेस्ट हो रही है बिजनेस में, ये भी इंक्रीज हो रही है। अब एसेट का रूल क्या है कि जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो देखो डेबिट साइड पे हमने 1 लाख लिख दिया क्योंकि 1 लाख की ट्रांजेक्शन है, और कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट होता है जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है, तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब सेकंड ट्रांजेक्शन है ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस। अब देखो बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया है 20,000 का। तो देखो बिजनेस में क्या है, एक तो फर्नीचर की बात चल रही है, इसका मतलब एक तो अकाउंट हो गया फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे परचेज नहीं लिखना है क्योंकि फर्नीचर एसेट है, ठीक है, हम एसेट परचेज कर रहे हैं, आगे सेल करने के लिए हम लोग नहीं परचेज कर रहे हैं यहाँ पर। तो परचेज वर्ड नहीं, फर्नीचर वर्ड लिखा। अब देखो यहाँ पे फर्नीचर कैश में परचेज हो रहा है कि क्रेडिट पे हो रहा है, क्योंकि जब परचेज करते हैं या तो कैश पेमेंट करते हैं, क्रेडिट पे बात होती है। तो यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब कैश से परचेज हुआ है, तो इसका मतलब दूसरा अकाउंट क्या हुआ, कैश हुआ। अब फर्नीचर का नेचर क्या है, वो एसेट है, प्रॉपर्टी है बिजनेस की, और कैश का नेचर भी एसेट है। अब देखो यहाँ पे जो फर्नीचर है वो बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। और एसेट का रूल क्या है, जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 20,000 डेबिट हो जाएगा। और एसेट जब भी डिक्रीज करता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे 20,000 क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे अमाउंट आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारी ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। तो देखो यहाँ पे ना हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स मतलब हमने सेल पर्पस के लिए परचेज किए हैं, तो यहाँ पे परचेज वर्ड यूज होगा। एक तो परचेज हो गया, एक तो अकाउंट ओपन होगा परचेज, और ऊपर से हम परचेज देखो यहाँ पे पर्सन का नाम दे रखा है, इसका मतलब क्रेडिट पे परचेज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा क्या आएगा, उस क्रेडिटर का नाम आएगा अंशुल। अब देखो परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो हमने इसका कौन सा नेचर हुआ, इसका नेचर एक्सपेंस हुआ। अब अंशुल क्या है, क्रेडिटर है, पैसा तो देना पड़ेगा, लाइबिलिटी होगी बिजनेस के ऊपर, तो ये क्या है, ये लाइबिलिटी है, तो इसका नेचर लाइबिलिटी हुआ, ठीक है। अब परचेज एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस खर्चा हो रहा है ना, तो यहाँ पे खर्चा होने का मतलब है खर्चा इंक्रीज हो रहा है। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई बिजनेस के ऊपर, तो ये लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई। और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है बिजनेस में, कोई खर्चा होता है बिजनेस में, तो उसको हम डेबिट करते हैं। और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी आती है बिजनेस के ऊपर, तो वो हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया पेड टू क्रेडिटर अंशुल। देखो ऊपर अंशुल से हमने क्रेडिट परचेज किया था ना, अब हमने इसको पेमेंट कर दी। इसका मतलब पेमेंट कर दी मतलब एक तो कैश बिजनेस में से गया, ठीक है। अब देखो ये पता हमें पेड वर्ड से पता चल रहा है कि कैश बाहर जा रहा है, तो कैश हम कोशिश हमेशा यही करनी है कि कैश जब भी आपका डिक्रीज होगा ना, तो आप उसको नीचे यहाँ पे मेंशन करोगे क्योंकि क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर हो भी जाएगा तो नो प्रॉब्लम, डेबिट एंड क्रेडिट सही होना चाहिए। तो यहाँ पे कैश पेमेंट हो रही है, कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है बिजनेस में से, किसको पेमेंट कर रहे हैं, दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या है, क्रेडिटर है, मतलब अंशुल है, नाम दे रखा है। अब अंशुल हमारा क्या था, यहाँ पे लाइबिलिटी था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लाइबिलिटी क्योंकि क्रेडिटर था अंशुल। और कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। अब लाइबिलिटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है लाइबिलिटी, क्योंकि अंशुल को पेमेंट कर दी तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी ना, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या, डिक्रीज। और कैश भी हमारा डिक्रीज कर रहा है। और लाइबिलिटी का रूल क्या है, जब भी डिक्रीज होता है तो क्या होती है, लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है क्रेडिट होती है। और एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो क्या, सॉरी, जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो डेबिट लिख दिया। अब एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट लिख दिया, ठीक है, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे पेड सैलरी, फिर से बेटा सैलरी पे कर रहे हैं, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश से पेमेंट हो रही है, तो हमने यहाँ पे कैश लिखा, ऊपर मैंने यहाँ पे ना सैलरी लिख दिया, ठीक है, सैलरी पेड। अब सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो इसका नेचर क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और कैश हमें पता है वो एसेट होता है।
तो एक्सपेंस यहाँ पे क्या, एक्सपेंस भी हमारा इंक्रीज कर रहा है क्योंकि हम क्या खर्चा दे रहे हैं, और यहाँ पे कैश हमारा क्या हो रहा है, कैश हमारा डिक्रीज कर रहा है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। अब जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है, जब भी खर्चा होता है बिजनेस में, तो वो क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, यहाँ पे डेबिट लिख दिया। और जब एसेट हमारा डिक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, तो ये क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट आ गया पेड रेंट, यहाँ पे भी रेंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, मैंने पहले कैश लिख दिया यहाँ पर। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, क्यों कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, हमने रेंट पे किया है। अब रेंट हमारा, इसका नेचर क्या हुआ रेंट का, रेंट पेड लिख रखा है तो एक्सपेंस है, तो कैश का नेचर क्या है, एसेट है। अब यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है ना बिजनेस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीज है। और एसेट जो है ये हमारा क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश बाहर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में से। अब देखो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा रिसीव्ड इनकम, तो देखो रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, मतलब कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमने कैश लिखा। रीजन क्या था, रीजन है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब कैश हमारा, इसका नेचर क्या है, ये एसेट है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है ना, तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है रेवेन्यू। अब एसेट यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, और यहाँ पे देखो इनकम हुई है ना, तो इनकम का मतलब क्या हुआ, ये भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब कैश एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, तो डेबिट किया। और इनकम जो होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। यहाँ पे भी इनकम हो रही है, बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, तो ये हमने क्रेडिट किया। ठीक है, तो इस तरह से आपने, जब आपको ट्रांजेक्शन दी होंगी तो आपने इस तरह से उनके अकाउंट्स ओपन करके नेचर और डेबिट एंड क्रेडिट बताना है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अकाउंट्स डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।